बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह से आप लोग सारे खैर वफियत से होंगे, फ़ाइन और शाइन होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस के ऊपर वेलकम कहते हैं। हम अल्लाह के फजल से इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर की जो एक मेन बुक है डीसी मशीन एंड बैटरी, उसके जो चैप्टर नंबर 1 है यानी बुनियादी डीसी मशीन्स, उसके चैप्टर को आलमोस्ट मुकम्मल करने वाले हैं। हमने टॉपिक बाय टॉपिक और आपके जो लिस्ट बाय लिस्ट हमने देखा कि इसके अंदर कौन कौन सी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनज़र रखते हुए बुनियादी डीसी मशीन्स के अंदर कौन से असूल और ज़वाबित हैं उनको मद्देनज़र रखा गया है। हमने बाय पार्ट्स भी इसको डिस्कस किया। बाय पार्ट्स के हवाले से देखा जाए तो इसमें एक मेन पार्ट जो होता है वो कंडक्टर की जो हैसियत रखता है वो कॉइल है, यानी कॉइल के रिलेटेड भी हमें इल्म होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम डीसी मशीन और उसके रिलेटेड जो पार्ट्स हैं या उसकी कोर है या उसकी कोर को डिज़ाइन करने में स्लॉट्स हैं उनको हम मद्देनज़र रखते हुए जो है वो कनेक्टर्स का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें उसके इंटरनल पार्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने देखा कि जो मेन उसके अंदर जो पावर पैदा करने वाला हिस्सा है वो है आर्मेचर। तो आर्मेचर की स्लॉट्स के अंदर मौजूद वाइंडिंग्स जो है ना, उनकी जो तादाद, उनके कनेक्टर्स की तादाद और उनकी इकसाम, उनकी 2 मेजर इकसाम जो है ना हमने डिस्कस की हैं अभी तक। जो मुकम्मल करने वाले हैं हम, वो एक लैप और एक वेव वाइंडिंग है। ऑल अराउंड द वर्ल्ड डीसी मशीन के अंदर आर्मेचर के ऊपर 2 सबसे ज़्यादा वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। हम इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में ये लाजमी तौर पर डिस्कस करेंगे कि लैप और वेव वाइंडिंग की खसूसियात में उनका मुआजना यानी कि उनके दरमियान कंपैरिजन करके देखेंगे कि उनमें क्या फ़र्क है। तो लैप वाइंडिंग को हमेशा हम ज़्यादा करंट और कम वोल्टेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, और अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वेव वाइंडिंग। इसको हम जो है वो बहुत ज़्यादा वोल्टेजेस के लिए और कम करंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये लैप वाइंडिंग के ऑपोजिट काम सरंजाम देती है। तो वेव वाइंडिंग को इस वजह से वेव वाइंडिंग कहा जाता है क्योंकि इसके जो कंडक्टर्स की शक्ल होती है, उसके अंदर वाइंडिंग की जो शक्ल होती है वो एक लहरों की शक्ल में यानी कि वेव की शक्ल में होती है। जिस तरह कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी जो है वो वेव वाइंडिंग की जो किस्म नंबर 1 जो कि सिंगल लेयर वेव वाइंडिंग है उसके हमने डिस्कस किया था। उसके मतलब आपको बताया था कि ये एक लेयर की शक्ल में आगे बढ़ती है और लेयर की शक्ल में ही इनके कंडक्टर्स को आपस में लिंक किया जाता है। तो इसी तरह वो थी सिंगल कंडक्टर पर मुश्तमिल। अब ये जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने, ये है डबल लेयर सिंपल वेव वाइंडिंग, यानी 2 तहों वाली सादा वेव वाइंडिंग। इसके मतलब जानना हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सिंगल लेयर और डबल लेयर में कनेक्शन तरतीब ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट होती है, जिसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये टॉपिक है हमारा बेसिक, जिसको हमने अभी डिस्कस करना है। और यहाँ पर एक जनरेटर है जिसके पोलों की तादाद 4 है और जनरेटर के आर्मेचर के कंडक्टर्स की तादाद जो है वो 30 है, और हमने उसकी एवरेज पिच मालूम करनी है, यानी एवरेज पिच को हम YA से ज़ाहिर करते हैं। एवरेज पिच यानी औसत पिच या पोल पिच, ठीक है जी। और हम पोल पिच का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, यानी Z/P, यानी Z कंडक्टर्स की तादाद है, P पोलों की तादाद है। Z को P के साथ हम डिवाइड करेंगे और जनाब यहाँ पर 30 को हमने 4 के साथ डिवाइड किया, प्लस और -2। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है, ये इसको प्लस और -2 के साथ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक मल्टी सर्किट वाइंडिंग नहीं है। लैप वाइंडिंग क्योंकि एक मल्टी सर्किट वाइंडिंग थी, उसके अंदर करंट गुजरने के मुतअद्दिद रास्ते थे, लेकिन ये वो वाहिद वाइंडिंग है वेव वाइंडिंग जिसमें करंट गुजरने के सिर्फ 2 रास्ते होते हैं। तो यहाँ पर कंडक्टर्स को हम 2 के साथ जमा भी करेंगे और 2 के साथ माइनस भी करेंगे। जमा करने का मतलब ये है कि उसमें कंडक्टर्स को यानी कि फॉरवर्ड, और मनफी करने का मतलब ये है कंडक्टर्स को रिवर्स में लाकर उसकी एवरेज वैल्यू को मालूम करना होता है।
तो जहाँ पर लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था कि वेव वाइंडिंग जो सिंगल लेयर वाइंडिंग थी उसके अंदर भी हमने ये कंडक्टर्स की तादाद को देखा था कि 2 के साथ माइनस और प्लस करके, तो जिससे हमें असल जो उसकी है पिच वो हमें हासिल होगी थी एवरेज। अब हम इसी तरह यहाँ पर जो डबल लेयर वाइंडिंग है, डबल लेयर वाइंडिंग को मद्देनजर रखते हुए हम जिक्र करेंगे 30 कंडक्टर हैं, 4 पोलों की तादाद है जमा 2। यहाँ पर हम 30 को 2 के साथ माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास 7 जो है वो आप सामने आंसर क्या आएगा। 30 को 2 के साथ माइनस करते हैं तो हमारे पास 4 के साथ हम डिवाइड करेंगे, 30 को माइनस करने के बाद 28 आएगा, 28 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। तो इस तरह से 8 और 7 जो है हमने एक एवरेज पिच वैल्यू यहाँ से मालूम कर ली हैं, आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। यानी कि ये Z को P के साथ डिवाइड किया, Z कंडक्टर्स की तादाद है 2 यानी कि करंट गुजरने के रास्ते हैं, तो इस वजह से इनको हमने 30 को 2 के साथ जमा भी करना है तो 8 यानी 4 के साथ डिवाइड करने के बाद हासिल होगा। 30 को माइनस करेंगे 2 के साथ तो 4 के साथ डिवाइड करने के बाद हमें 7 हासिल होगा। यहाँ पर अब जो औसत जो पिच है वैल्यू वो हमारे पास 8 और 7 हासिल हो गई है। अब अगर औसत जो वैल्यू है उसको हम 8 फिक्स कर लेते हैं, यानी कि इसके साथ हम ये जो औसत एवरेज वैल्यू फिक्स कर लेते हैं तो फिर हमारे पास फ्रंट और बैक पिच बिलतरतीब 9 और 7 हासिल होती हैं। हम इसको सॉल्व करने के बाद हम प्रूव करते हैं। बैक पिच जिस तरह कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया कि लैब वाइंडिंग के अंदर भी और वेव वाइंडिंग में भी यही तरीकाकार है कि जो बैक पिच है उसमें एक वैल्यू को प्लस कर रहे होते हैं। ये डबल लेयर वाली वाइंडिंग का एक तरीका है, ये आपके सामने मौजूद है कि बैक पिच में हमने +1 किया तो हमारे पास यानी 8 है एवरेज वैल्यू जो हमने फिक्स कर ली है। 8 में 1 को जमा किया तो 9 आया। तो यानी बैक साइड पर, यहाँ पर ये बैक साइड पर एक कंडक्टर का दूसरे कंडक्टर के दरमियान जो फासला होगा वो होगा 9 का। तो अब आ जाते हैं फ्रंट साइड पर यानी फ्रंट पिच पर। तो फ्रंट पिच पर आप देखते हैं, फ्रंट पिच पर हमने एवरेज वैल्यू जो फिक्स कर ली है वो आपके सामने है 8। तो 8 में हमने 1 को माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर आया 7, यानी कि फ्रंट वाली साइड पर हमने 7 हासिल कर लिया और बैक वाली साइड पर हमने 9 हासिल कर लिया। तो इसका मतलब है कि फ्रंट साइड पर 9 कंडक्टर के जो है वो फासला हासिल हो रहा है हमें, और फ्रंट साइड पर हमें 7 कंडक्टर्स का फासला हासिल हो रहा है। तो अब हम देखते हैं, ये एक सादी सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा था जिस तरह कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी डिस्कस की है कि वेव वाइंडिंग के अंदर क्योंकि दोनों ही वाइंडिंग्स तरतीब जो हैं, दोनों ही वाइंडिंग्स तरतीब एक ही साइड पर होती हैं, एक ही साइड से शुरू होती हैं और एक ही साइड पर जाके ख़त्म हो रही होती हैं। तो यानी दोनों फ्रंट और बैक दोनों एक ही जगह पर मौजूद होते हैं। तो इस वजह से फ्रंट और बैक जो कंडक्टर्स हैं उनके दरमियान जो पिच होगी वो बराबर होगी। तो इस वजह से हम एक फ्रंट की पिच को ले लेते हैं, उसको बैक पिच के बराबर भी करेंगे, हम उसको फ्रंट पिच के बराबर भी करेंगे और उसको हम कम्यूटेटर की पिच के भी इक्वल कर लेते हैं और एवरेज पिच के इक्वल भी कर लेते हैं। और हम एक वैल्यू फिक्स कर लेते हैं कि फ्रंट और बैक साइड पर एक वैल्यू फिक्स है यानी कि 7, और 7 कंडक्टर का ही फ्रंट और बैक के दरमियान फासला होगा, एक कंडक्टर का दूसरे कंडक्टर के दरमियान कनेक्शन तरतीब का। तो ये आपके सामने मौजूद है कि हमने एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू फ्रंट और इज इक्वल टू बैक। तो यहाँ पर एवरेज फ्रंट और बैक पिच किसके बराबर है? 7 के। हमने 7 के बराबर उसको मुतय्यन कर लिया है। तो यहाँ पर कम्यूटेटर और जो एवरेज पिच है उनके दरमियान भी 7 का ही फ़र्क मौजूद होगा। तो 7 हमने एक फ़िक्स वैल्यू जो है वो मुंतखब कर ली है। तो हम अब ये ज़हन में रखेंगे इस वाइंडिंग को तरतीब करने के लिए कि बैक साइड से और फ्रंट साइड से दोनों में अब 7-7 कंडक्टर का फासला है। इस वाइंडिंग को तरतीब देने के लिए हम वेव वाला तरीका अख्तियार करते हैं। वेव वाला तरीका इसको लहरों की शक्ल में तरतीब दिया जाता है। तो ये इसकी वाइंडिंग तरतीब में जब हम इसको स्टेप बाय स्टेप आपके सामने मैंने आपकी आसानी के लिए स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसकी वैल्यू को यानी 7 प्लस किया
बैक साइड पर, 7 प्लस किया फ्रंट साइड पर, इसी तरह 7 बैक साइड पर और 7 फ्रंट साइड पर। तो इस तरह हम कनेक्शंस की तरतीब देते जाएंगे तो आपको एक मुकम्मल सर्किट जो है वो इसका वाइंडिंग का हासिल हो जाएगा। वैसे तो किताब के अंदर टेबल भी मौजूद है, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए ये 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इस कनेक्शन की तरतीब को मद्देनज़र रख लिया है। अब इसको बनाने का जो तरीका है डायग्राम को, बड़ा सादा सा और सिंपल सा है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ये बहुत आसान है। आप पहले 4 पोल्स बना लें। ये आपके सामने है पोल नंबर 1 नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ और साउथ, 4 पोल्स हैं। और इनमें अब 4 पोल हैं तो हमने डिस्कस किया हुआ है कि एक डीसी मशीन जो है, जिस तरह की जनरेटर है, उसमें अगर 4 पोल होंगे तो उसमें जो है वो सप्लाई हासिल करने के भी 4 ही जो है वो रास्ते होंगे, जिस तरह के कार्बन ब्रशेस की तादाद भी 4 ही होगी। तो पोलों की तादाद के बराबर ही कार्बन ब्रशेस को रखा जाता है, जिस तरह की ये आपके सामने 1, 2, 3 एंड 4, यानी 4 पोल हैं और 4 ही आपके ये कार्बन ब्रशेस हैं जिनकी मदद से हम सप्लाई को हासिल कर रहे होते हैं। तो हम अब बैक और फ्रंट पिच को मद्देनजर रखते हुए कनेक्शंस की तरतीब को मैं आपको तरीका बता दूं कि आप पोल्स बना लें। पोल्स के साथ आपने 30 लाइनें लगानी हैं। तो पोल्स के सामने कितने कनेक्टर्स की तादाद है इसका भी इल्म आपको हो जाएगा, और ये तरतीब आपने खुद भी मेंशन करनी होती है। 30 आप लाइनें लगाएंगे तो इसका मतलब है कि इसमें 30 कंडक्टर्स हैं। ये जो डबल लेयर वेव वाइंडिंग वाला जो जनरेटर है, इसके आर्मेचर के ऊपर 30 कंडक्टर वाइंड किए गए हैं, जिसको यहाँ पर भी मेंशन कर दिया है। ये 30 कंडक्टर हैं और 4 पोल हैं। तो 30 कंडक्टर्स को आपने जो है वो कुदरती तौर पर जो कि हमारे पास डिजिट्स मौजूद होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, यानी ऑनवर्ड आपने 1 बाय 1 इनकी नंबरिंग कर ली, ठीक है, जिससे आपको कनेक्शन करने में आसानी होगी। तो नंबरिंग करने के बाद आप इनको पहले कनेक्टर से कनेक्शन करना शुरू करेंगे। पहले कनेक्टर से कनेक्शन करना शुरू करने का जो तरीका है कि पहले कनेक्टर में आप जो एवरेज फ्रंट और बैक वैल्यू फिक्स की है वो जमा करेंगे। ये आपके सामने मौजूद है। हम यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। कनेक्शन नंबर 1, यानी 1 में आपने 7 प्लस किया तो 8 आया। तो इसका मतलब है कि पहले कनेक्टर को कनेक्ट हमने करना है 8वें कनेक्टर के साथ, जो कि ये आपके सामने मौजूद है। यानी ये पहले को हमने कनेक्ट कर दिया 8वें कंडक्टर के साथ, पहले को बैक साइड से 8वें के साथ कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर बैक साइड से पहले के साथ ये कनेक्टर जुड़ चुका है, तो लेकिन अब 8वें को हमने फ्रंट साइड पे कनेक्ट करना है। तो अब ये आपके सामने, यानी 8 में फ्रंट साइड वाली पिच है उसको भी जमा कर देंगे, यानी 8 में 7 को जमा किया फ्रंट साइड से। हमने अब देखा कि 8वें कनेक्टर को 15वें कनेक्टर के साथ, यानी कि 8 to 15 कनेक्शन तरतीब हमने इस्तेमाल करनी है। ये आपके सामने, यानी 8वें की अब फ्रंट वाली साइड को हमने सीधा कनेक्ट कर लिया 15 के साथ। ये आपके सामने मौजूद है। यानी ये आप देखें, ये वेव, यानी इस तरह से हम वेव की शक्ल में कनेक्शन तरतीब को आगे लेके जाएंगे। तो पहला 8वें के साथ 8वां आगे 15वें के साथ, अब 15वें का बैक वाला सिरा किसके साथ होगा? हम 15 में 7 को जमा करेंगे बैक साइड से, बैक फ्रंट बैक फ्रंट, यानी ये इस तरह से आपकी ये तरतीब चल रही है एक वेव की शक्ल में। तो हम 15 में 7 को जमा किया तो 22। तो अब 15वें का जो बैक वाला सिरा है, यानी बैक पिच, यहाँ 20 मुराद बैक है, तो 15वें को हम 22वें कनेक्टर के साथ यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे बैक वाले साइड पर। ठीक है जी। अब 22वें का जनाब फ्रंट वाला हिस्सा कनेक्ट होना है यहाँ पर, यानी 22वें का फ्रंट वाला सिरा जो है वो कनेक्ट होना है। ये आपके सामने मौजूद है। ठीक है जी। तो हमने 22वें को कनेक्ट करना है फ्रंट साइड से 29वें कनेक्टर के साथ, यानी 22 को 29 के साथ हमने करना है। यानी 22 में 7 जमा किए तो हमारे पास आंसर आया 29। तो 22वें को हमने फ्रंट वाली साइड से 29 किया, यानी ये आपके सामने जो 22वां कनेक्टर है, ये बैक साइड से हमने 15वें के साथ किया था। अब फ्रंट साइड से हम यहाँ पर करेंगे सीधा 29वें कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये आपकी यहाँ तक 29 तक जो है वो ये फ्रंट साइड पर कनेक्शन तरतीब मुकम्मल होगी, यानी बैक फ्रंट बैक फ्रंट।
तो ये वेव की शक्ल में आपका एक कनेक्शन यहाँ तक जो है वो मुकम्मल हो चुका है। अब हम दोबारा से बैक की तरफ जाएंगे, यानी बैक यानी 29। अब 29 का जो ये यहाँ पर 29 का जो पीछे वाला सिरा है ये वाला, ये किसके साथ कनेक्ट होगा, यानी ये यहाँ पर समझने वाली बात है, आप ज़हन में रखिएगा, यहाँ पर फोकस करने वाली बात है। यानी 21 + 7 = 36। अब टोटल कंडक्टर्स की तादाद तो कितनी है जनाब, 30। अब यहाँ पर 6 जो है वो कंडक्टर्स का यहाँ पर इजाफा हो रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये 29वां कंडक्टर हमारे पास किसके साथ कनेक्ट होगा, छठे कंडक्टर के साथ पीछे वाली साइड से। तो हम अब क्योंकि टोटल 30 कंडक्टर हैं तो आंसर हमारे पास 36 आया, तो 30 में से आप 6 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है 6। तो हम क्या करते हैं, ये आपके साथ 30 में से 6 को माइनस करते हैं, यानी 6 आप साइड पे कर लें तो हमारे पास 6 ही आंसर आता है। तो आप देखते हैं 29 को अब छठे कंडक्टर के साथ कनेक्ट कर देंगे बैक वाली साइड पर, यानी ये अब आ गया उसका फ्रंट, और ये बैक वाली साइड पर मेंशन कर दिया है कि यहाँ पर हमने छठे कंडक्टर के साथ पीछे वाले हिस्से से उसको कनेक्ट कर दिया है। तो ये यहाँ तक मुकम्मल हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे 36 के आगे हम बढ़ते हैं। अब बैक से हम जाएंगे फ्रंट वाली साइड पर, यानी अब देखते हैं कि 36 में 7 को जमा किया तो हमारे पास आंसर आया 43। तो अब 36 में 6 कंडक्टर ज़्यादा हैं, यानी 30 में 6 जमा करें तो 36 बनती है, तो 6 कंडक्टर ज़्यादा हैं। तो 43 में कितने कंडक्टर ज़्यादा हैं, 13 कंडक्टर, यानी असल 30 कंडक्टर हैं। तो 30 में 13 का फ़र्क है, तो इस वजह से यहाँ पर 36 में 6 का फ़र्क है। फ्रंट वाली साइड पर हम क्या शुरू करेंगे अब कनेक्शन, यानी अब छठे कंडक्टर को 13वें कंडक्टर के साथ फ्रंट वाली साइड से हम कनेक्ट करेंगे। यानी अब हम फ्रंट वाली साइड से कनेक्शन तरतीब शुरू करेंगे छठे कंडक्टर को 13वें कंडक्टर के साथ। ये आपके सामने मौजूद है, यानी ये छठा कंडक्टर सीधा कनेक्ट हो रहा है आपका जाके 13वें कंडक्टर के साथ। ठीक है जी, ये छठे का कनेक्शन, यहाँ से हम 13वें के साथ फ्रंट वाली साइड पर हमने उसको कनेक्ट कर दिया। अब जनाब हमने बैक साइड पर करना है, 13वें का फ्रंट वाला हिस्सा छठे के साथ जुड़ चुका है, अब 13वें को हमने बैक साइड से कनेक्ट करना है। तो 13 में हम दोबारा 7 को जमा करेंगे बैक साइड से, तो हमारे पास आंसर आएगा 20। तो जनाब इसी तरह हम 13वें की जो कंडक्टर को हम कनेक्ट कर देंगे सीधा जो है वो 20वें कंडक्टर के साथ। ये आपके सामने 20वां कंडक्टर मौजूद है, ये 20वां कंडक्टर। ठीक हो गया जी। अब ये छठे को जनाब हमने 13 को आगे 20, अब 20 को फ्रंट वाली साइड पे किसके साथ कनेक्ट करना है, ये आपके सामने कनेक्शन तरतीब है। यानी 20 में अगर आप 7 जमा करते हैं तो क्या आंसर आता है 27। तो हमें इल्म हो गया कि फ्रंट वाली साइड से जनाब 20वें कंडक्टर को 27वें कंडक्टर के साथ कनेक्ट करना है। ये आपके सामने तरतीब मौजूद है। यहाँ पर कनेक्शन सीधा होता हुआ किसके साथ कनेक्ट हो गया, 27वें के साथ हमने इसको कनेक्ट कर लिया। तो यहाँ तक आप स्टेप मुकम्मल कर चुके हैं फ्रंट वाली साइड पर। अब यहाँ पर फिर एक हल्की सी तब्दीली ज़ाहिर होगी कि 27 में हमने अब स्टार्ट करना है। 27वें कंडक्टर को बैक साइड पर किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, फ्रंट साइड पर। तो 27वें को हमने कनेक्ट कर लिया है 20वें के साथ। ठीक है जी, 20वें को 27वें के साथ कनेक्ट कर लिया है। लेकिन अब बैक साइड से 27वां कंडक्टर किसके साथ कनेक्ट होगा, तो ये 27 में 7 जमा किए तो 34 आंसर आया। तो अब कितने कंडक्टर का फ़र्क है, 30 टोटल कंडक्टर हैं, 4 का फ़र्क है। तो इसका मतलब ये होगा कि 27वें को हम सीधा कनेक्ट कर देंगे पीछे वाली साइड से चौथे कंडक्टर के साथ कनेक्शन मुकम्मल करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखें कि ये 27वां कंडक्टर, इसको सीधा हमने कनेक्ट कर दिया चौथे कंडक्टर के साथ बैक पिच के फासले पर, यानी पीछे वाली साइड पर। तो 27वें को चौथे के साथ हमने कनेक्ट कर लिया बैक साइड पर सर्किट कनेक्टर मुकम्मल करने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आंसर था हमारे पास 34। अब हम फ्रंट साइड पर देखते हैं। 34 में 7 जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आया है 41। ठीक है जी, 34 में 4 का फ़र्क था और 41 में किसका कितना फ़र्क है, 11 का फ़र्क है। तो अब हम फ्रंट साइड पर क्या कर रहे हैं,
कि चौथे कंडक्टर को 11वें कंडक्टर के साथ मिला रहे हैं। यहाँ पर अब फ्रंट साइड पर आप देखें, दोबारा से मैं समझा दूं कि ये आंसर हमने देखा था कि टोटल 30 कंडक्टर हैं, 4 का फ़र्क है। अब फिर इसी तरह फ्रंट साइड पर 34 में 7 को जमा करेंगे तो फिर हमारे पास आंसर आएगा 41। तो 34 में 4 का फ़र्क आ गया, 41 में 30 कंडक्टर का फ़र्क आ गया 11 का। यानी ये 11 को हमने अब 4 के साथ फ्रंट साइड पर मिला देना है। तो ये फ्रंट साइड पर आप देखते हैं कि चौथा जो कंडक्टर है आपका, ये आपके सामने मौजूद है। चौथा जो कंडक्टर है उसको सीधा हमने कनेक्ट कर दिया 11 के साथ। अब ये फ्रंट साइड पर चौथे और 11 का कनेक्शन मुकम्मल हो गया। यानी अब यहाँ पर हमने 11 को बैक साइड से कनेक्ट करना है, और वो क्या तरीका होगा ये आपके सामने बैक साइड पर। यानी 11 में अब 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 18। तो बैक साइड पर जो 11वां कंडक्टर है वो 18वें के साथ कनेक्ट करेंगे, ये आपके सामने मौजूद है। यानी ये आपका 11वें की तरतीब थी, ठीक है जी। 11वें कनेक्टर को हमने ये आपके सामने कनेक्ट कर लिया था, ये 11वें की तरतीब है। अब ये 11वें को जनाब आगे सीधा कनेक्ट कर लिया हमने 18वें कनेक्टर के साथ, ठीक है जी, ये बैक साइड से। तो इस तरह आप देखते हैं, नोट करते जाइएगा, 1 बाय 1 हम एक वेव वाइंडिंग की शक्ल तरतीब दे रहे हैं, जो मैं आपको यहाँ पर तरतीब दे रहा हूँ। तो बैक साइड पर 11वां 18वें के साथ कनेक्ट हो चुका है, यानी 11वां 18वें के साथ हुआ। अब सवाल पैदा होता है कि 18वां फ्रंट साइड पर किसके साथ कनेक्ट होगा। तो अब 18 में 7 को जमा करते हैं तो आंसर आता है 25। तो अब 18वें का जो फ्रंट वाला पॉइंट है ये सीधा कनेक्ट होगा 25 के साथ, ठीक है जी। ये था फ्रंट पिच। अब 25 में यहाँ पर हम जमा करते हैं बैक साइड से 7, तो आंसर आता है हमारे पास 32। तो 32 आंसर आता है। तो यहाँ पर टोटल 30 कनेक्टर हैं, तो अब 30 में 2 का फ़र्क आ गया है। तो इसका मतलब है कि 25 में को 2 के साथ मिलाना है बैक साइड से, यानी ये फ्रंट साइड से मिला दिया हमने। फ्रंट साइड से 18वें को हमने सीधा कनेक्ट किया 25 के साथ। अब 25 को सीधा कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर दूसरे कनेक्टर के साथ, जो कि यहाँ पर मेंशन है बैक साइड से। तो अब जनाब हम आगे बढ़ेंगे फ्रंट साइड पर। अब ये फ्रंट साइड पर फ्रंट जो पिच है उसको यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है जी। तो फ्रंट पिच जो है उसमें अब क्या है जी, हमारे पास आंसर क्या आया था लास्ट 32 में 7 को जमा करेंगे तो अब आएगा 39 आंसर, ठीक है जी। तो फ्रंट साइड पर हम देखेंगे कि 32 में 2 का फ़र्क था और 39 में अब कितने का फ़र्क है, 9 का फ़र्क है। तो अब जनाब हमें पता लग गया कि दूसरे कंडक्टर को अब 9वें कंडक्टर के साथ हमने कनेक्ट करना है फ्रंट साइड से। ये आपके सामने मौजूद है, यानी ये दूसरा कंडक्टर, इसका ये पॉइंट, और इसको सीधा यहाँ से कनेक्ट कर लिया 9वें के फ्रंट के साथ, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ेंगे इसी तरह बैक साइड से 9वें कंडक्टर को अब किसके साथ मिलाना है, 7 प्लस करेंगे। 7 हमेशा ज़हन में रखिएगा वो एक फिक्स वैल्यू है जो कि हमने मुख्तस कर ली है। फ्रंट बैक फ्रंट आप इस तरह 7 को प्लस करते जाएंगे तो आपके पास कनेक्शन तरतीब आपको हासिल होती जाएगी। अब यहाँ पर हम बैक साइड पर पहुँचे हैं, यानी 9 + 7 = 16। अब जनाब फ्रंट साइड पर हमने 2 के साथ उसको मिला दिया था, ये आपके सामने मौजूद है। अब हमने इस 9वें को यहाँ से बैक साइड से मिलाना है किसके साथ, 16 के साथ। ये आगे 16 के साथ आपने इसको मिला दिया। तो इस तरह जनाब 16 तक आपने एक वेव वाइंडिंग तश्कील दे दी, यानी ये आपके सामने 2, 9, फिर 9, फिर 16। अब आगे जनाब 16 में हम फ्रंट साइड पर देखते हैं। अब 16 का जो है आपने 9, ठीक है जी, 9 से सीधा आगे 16। अब 16वें का जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो किसके साथ मिलेगा, वो आपने 7 जमा करने हैं 16 के अंदर, तो हमारे पास आंसर आएगा 23। यानी 16वें कंडक्टर का जो फासला होगा फ्रंट साइड पर वो 23 तक होगा, यानी 16 + 7 = 23। यानी ये 16
को सीधा कनेक्ट कर दिया हमने 23 के साथ। तो इस तरह जनाब फ्रंट साइड पर 16वें कनेक्टर का 7वें के साथ कनेक्शन हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं बैक साइड पर हम कनेक्शन करने के लिए 23 में, यानी कि 23 का फ्रंट वाला हिस्सा 16वें के साथ मिल चुका है। अब बैक वाला हिस्सा मिलाना है तो उसमें 7 को जमा करेंगे, तो इसका मतलब होगा कि 23वें के दरमियान 7 का फ़र्क है, तो 7 को जमा करने के बाद हमारे पास आंसर आया है 30। तो बैक साइड पर हम देखेंगे कि अब 23वां कंडक्टर जो है ये आपके सामने, इसको हमने डायरेक्ट किसके साथ मिला दिया, 30 के साथ। यानी जो 23 फ़र्क आया 7 का, 23 जमा 7, तो ये 30वें कंडक्टर के साथ हमने उसको मिला दिया। अब कनेक्शन तरतीब फ्रंट साइड पर बढ़ते हैं जी आगे। ठीक है जी, तो फ्रंट साइड पर आपने देखा कि जनाब यहाँ पर तरतीब क्या है जी, 30 हमारे पास आंसर था। अब 30वें कनेक्टर को जो है वो फ्रंट साइड पर किसके साथ मिलाना है, तो ये आप देख रहे हैं कि ये 30 है, 30 में 7 जमा करेंगे तो 37, यानी 37 का फ़र्क आ रहा है यहाँ पर। यानी यहाँ पर 37 का फ़र्क, 30 कंडक्टर हैं, 7 का फ़र्क आया, तो 30वें कंडक्टर को फ्रंट साइड पर हमने 7वें के साथ मिला दिया। ये डायरेक्ट आपके सामने ये यहाँ पर मेंशन कर दिया है एक सर्किट मुकम्मल करने के लिए, ये कनेक्शन तरतीब। अब हम फ्रंट से कहाँ जाएंगे, बैक साइड पर। ठीक है जी, बैक साइड पर आप देखते हैं कि 37 आंसर था यहाँ पर, 37 में 7 जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आया 44। तो अब यहाँ पर 37 में 7 का फ़र्क है, ठीक है जी, और 44 में किसका फ़र्क है, 14 का। तो अब बैक साइड पर 7वें कंडक्टर को कनेक्ट करना है हमने 14वें कंडक्टर के साथ, ये आपके सामने मौजूद है। यानी ये बैक साइड पर हमने 7वें कंडक्टर का सिरा जो है वो कनेक्ट कर लिया है सीधा 14वें कंडक्टर के साथ। ठीक है जी, तो ये हमने कनेक्ट कर लिया बैक साइड से। अब आते हैं फ्रंट साइड पर। फ्रंट साइड में अब आंसर हमारे पास 14वां कनेक्टर का फ्रंट वाला हिस्सा तो मिल चुका, अब बैक वाला हिस्सा तो मिल चुका। अब हमने जोड़ना है फ्रंट वाला हिस्सा, तो 14 को 7 के साथ जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 21। तो जो 14 का फ्रंट वाला हिस्सा है ये आपके सामने मौजूद है। 14 का फ्रंट वाला हिस्सा ये, इसको हम कनेक्ट करेंगे किसके साथ, 21 के साथ। ये सीधा 21 के साथ जाके कनेक्ट हो गया। तो इसी तरह अब दोबारा बैक पर आएंगे तो 21 में 7 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 28। तो बैक साइड पर हम 21 को 28 के साथ, यानी 21 का फ्रंट वाला हिस्सा तो कनेक्ट हो गया 14 के साथ। अब इसी तरह इस 21 का बैक वाला सिरा हमने कनेक्ट कर लिया सीधा 28वें कनेक्टर के साथ। तो इस तरह ये कनेक्शन तरतीब आगे बढ़ती जाएगी और आप इसको तरतीब देते जाएंगे। अब फ्रंट वाली साइड पर आप 28 में 7 को जमा करेंगे तो आपको फ़र्क महसूस होगा। उस फ़र्क को मैंने मालूम करने का तरीका यहाँ पर ये भी एक तरीका है, ठीक है जी। एक ये है, एक ये आपके सामने मौजूद है, ठीक है जी। यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है, ये आपके सामने। तो जहाँ पर फ़र्क आएगा बैक साइड से फ्रंट साइड से कंडक्टर के दरमियान, उसको आपने अच्छे तरीके से समझ के कनेक्ट कर लेना है। ये इंतहाई सादा सा और आसान सा तरीका है। 30 कंडक्टर्स को फ्रंट और बैक साइड पर एक फिक्स पिच वैल्यू जिसे हम 7 कहते हैं, उसको 7 कंडक्टर्स के दरमियान फासला कर लिया, फ्रंट से भी और बैक से भी, और आपका एक वेव सर्किट हासिल हो गया, एक वेव वाइंडिंग हासिल हो गई, जो कि आपके सामने ये मैंने आपको तरतीब करके बताई है। ये आसान तरीका है, आप इसको बना के देखिएगा। सिर्फ थोड़ा सा टाइम लगता है आपको समझने के लिए। इसको वीडियो को बार बार देखें ताकि आप इसको समझ सकें आसानी के साथ। तो अब जनाब हमने ये देखना है कि कनेक्शन तो मुकम्मल हो चुके, अब हमने इन कनेक्शंस में देखना है कि करंट्स की सिमत कहाँ पर जाकर मिल रही हैं और कहाँ पर जाकर जो है वो बाहर जा रही हैं, यानी कहाँ पर अंदर की तरफ है मिल रही हैं और कहाँ पर बाहर यानी जुदा हो रही हैं। तो ये नॉर्थ और साउथ पोल आपको वजाहत कर देंगे कि किन कंडक्टर्स के अंदर जो है वो करंट अंदर की तरफ है और किन कंडक्टर्स के अंदर करंट जो है वो बाहर की तरफ जुदा हो रही है। तो यहाँ पर नॉर्थ पोल हमेशा, हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किया है कि नॉर्थ पोल के अंदर करंट हमेशा अंदर की तरफ मिल रही होती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जिन कंडक्टर्स, दो कंडक्टर्स के दरमियान करंट्स जहाँ पर जाकर मिल रही होंगी, वहाँ पर हम जनाब उस सेगमेंट को 7 यहाँ पर फिक्स कर दिया
और वहाँ पर हम पॉजिटिव लगा देंगे कार्बन ब्रशेस, ठीक है जी। यानी सेगमेंट नंबर 7 और सेगमेंट नंबर 14, यहाँ पर सेगमेंट्स में भी फ़र्क आ गया है, यानी 7 और 7। यहाँ पर कनेक्शन हासिल करने की तरतीब भी, यहाँ पर कम्यूटेटर पिच भी कितनी आ गई है 7। जिस तरह कि ये आपको स्टार्ट में बताया गया था कि एवरेज पिच, फ्रंट पिच, बैक पिच ये भी 7 के बराबर है और कम्यूटेटर पिच भी किसके बराबर है 7 के। तो इसी तरह यहाँ पर आप कनेक्शन तरतीब देखते हैं तो 7 को हमने 14 के साथ मिला दिया, एक कॉमन पॉइंट हासिल कर लिया। तो नॉर्थ से सप्लाई अंदर सेगमेंट पॉजिटिव और नॉर्थ से सप्लाई अंदर सेगमेंट पॉजिटिव, तो ये 2 पॉजिटिव हमने कार्बन ब्रशेस हासिल कर लिए और इन्हीं को लास्ट में हमने आपस में मिलाकर एक पॉजिटिव टर्मिनल हासिल कर लेना है जहां से हमें पॉजिटिव सप्लाई हासिल होगी। इसी तरह अब साउथ की तरफ देखते हैं। नॉर्थ में सप्लाई अंदर की तरफ है, साउथ में सप्लाई जुदा हो रही है, यानी करंट्स जो हैं वो आपस में मिल नहीं रही, जुदा हो रही हैं, बाहर की तरफ जा रही हैं। तो उन सेगमेंट्स को देखेंगे तो उनके साथ कनेक्ट कर देंगे हम कार्बन ब्रशेस, तो हमारे पास सप्लाई माइनस हासिल होगी, वो है 11 और बिल तरतीब 3 के साथ। तो यहाँ पर भी इनके दरमियान भी 7 का फ़र्क है, आप गौर से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7वें सेगमेंट के साथ हमने माइनस एक और कार्बन ब्रशेस लगा लिया। तो ये भी साउथ पोल के नीचे वाक़ है, ये भी साउथ पोल के नीचे वाक़ है, तो इसमें भी करंट जुदा हो रही हैं, इसमें भी करंट जुदा हो रही हैं। एक बात जहन में रखिएगा कि जहाँ पर सप्लाई मिल रही हो वहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल निकाल रहे हैं हम, और जहाँ से सप्लाई यानी करंट्स जुदा हो रही हैं वहाँ से हम नेगेटिव टर्मिनल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मिलाकर हम एक नेगेटिव टर्मिनल निकालेंगे जहाँ से हम सप्लाई हासिल करेंगे। तो ये आपके सामने एक सादा यानी सिंपल वेव वाइंडिंग है जिसको हम बड़े अच्छे तरीके से और आसान तरीके से हम डिस्कस कर चुके हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अगर आप इसके ऊपर फोकस करें, इसको अच्छे तरीके से समझें, वीडियो को बार बार देखें, और इनको समझने के लिए अगर आपने और मज़ीद आसानी करनी है तो आप हमारी जो लेक्चर नंबर 1 हुआ था इसका जो वेव वाइंडिंग का, यानी जो पीछे लास्ट लेक्चर्स गुजर चुके हैं हमारे, उनमें आप सबसे पहले लैब वाइंडिंग की सिंगल लेयर वाइंडिंग को कनेक्ट करने का तरीका देख लीजिएगा, उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। फिर उसका डबल लेयर वाला तरीका देख लीजिएगा। फिर हमने सादा जो आपकी वेव डायग्राम है उसको देखा। वेव वाइंडिंग की 2 किस्में, यानी कि आपकी जो सिंपल सिंगल लेयर वाइंडिंग और सिंपल डबल लेयर वाइंडिंग आपके सामने यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया है। तो इसको अच्छे तरीके से समझ लें ताकि आपको आसानी रहे। हम 1 बाय 1 इंशाल्लाह उनके टॉपिक्स को मुकम्मल करने वाले हैं। आपके चैप्टर मुकम्मल जब होगा तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा बुनियादी डीसी मशीन्स के असूल और रूलों को जानने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हम ये चैप्टर मुकम्मल करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। इंशाल्लाह आपके सीखने के लिए बहुत कुछ है। आप हमारे साथ रहें, चैनल को फॉलो लाजमी करते रहें, बेल आइकन को क्लिक लाजमी कर लें ताकि आपको हर आने वाला नया लेक्चर जो है वो टाइम से मिलता रहे, ताकि आप अपने नॉलेज को जल्द से जल्द गेन कर सकें। तो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।